देखिए, कानून के हिसाब से जब आचार संहिता लगती है तो उस वक्त हम पैसे का लेन देन नहीं कर सकते। इन्होंने एक आरती के माध्यम से, आरती में पैसा डालने के माध्यम से एक नया फंडा निकाला है लोगों को पैसा देने का, और ये कानूनी तहत गलत है। और आप देख रहे हो कि एक थाली में उन्होंने घर के अंदर वो थाली मतलब आरती हो रही है और उसमें वो पैसा डाल रहे हैं 500-700 रुपया। तो इस तरीके से अगर हर घर में डालेंगे तो ये रिश्वत ही माना जाएगा। बिहार में एक वीडियो वायरल हुआ है चंद्रकांत गोरीवली वार्ड नंबर 15 से, जहां पे आपने देखा कि वो पैसे बांटने का आरोप लगाया है पार्टी ने, उनके विपक्ष ने, और उस पर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। वीडियो वायरल हुआ जिस पे उनका भी बयान आपने सुना। उनका कहना है कि हमारे धर्म के अनुसार जब कोई आरती करता है तो उसमें पैसे डाले जाते हैं, उसके सिवाय हमारा वो धर्म के अनुसार पूरा नहीं होता, ये कहना है। तो सुशांत पवार हमारे साथ है, उसी विषय पर हम लोग उनसे बात करेंगे। थोड़ा वो सामाजिक विषय जो चुनावी परिप्रेक्ष्य है उसी में विश्लेषणात्मक बातें हैं और उनका कुछ आकलन है, अगर देखा जाए लीगल, तो हम उनसे बात करेंगे। सुशांत जी, इस पूरे प्रकरण में आप क्या राय मत रख रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें डाली हैं ग्रुप में लिख कर कि ये गलत है, क्या एक्चुअली कानून क्या कहता है? देखिए, कानून के हिसाब से जब आचार संहिता लगती है तो उस वक्त हम पैसे का लेन देन नहीं कर सकते। इन्होंने एक आरती के माध्यम से, आरती में पैसा डालने के माध्यम से एक नया फंडा निकाला है लोगों को पैसा देने का, और ये कानूनी तहत गलत है। आचार संहिता में ऐसा इस तरीके से किसी भी पैसा दिया नहीं जाता। और जो वो कह रहे कि हमने आरती में पैसा डाला है, हमारे धर्म के अनुसार पैसा डाला है, तो आचार संहिता के अनुसार हम धार्मिक स्थलों का या धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारे चुनावी प्रचार में। तो ये अगर अनपढ़ लोग, ऐसे अनपढ़ लोग अगर इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे और उनको ये सारी कानूनी मतलब प्रक्रिया पता नहीं रहेगी, तो ये जनता की सेवा क्या करेंगे? और आप देख रहे हो कि एक थाली में उन्होंने घर के अंदर वो थाली मतलब आरती हो रही है और उसमें वो पैसा डाल रहे हैं 500-700 रुपया। तो इस तरीके से अगर हर घर में डालेंगे तो ये रिश्वत ही माना जाएगा और इसके तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 171(1) आईपीसी सेक्शन 171(b) के हिसाब से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने निवडणूक आयोग को भी कंप्लेंट दर्ज की है और उसके खिलाफ वो कंप्लेंट होना चाहिए। कंप्लेंट देने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं, पुलिस ने इसमें सो मोडो एक्शन लेना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये जो प्रतिनिधि है बीजेपी के, इन्होंने नया तरीका ढूंढ के निकाला है लोगों को प्रलोभन देने का या पैसा देने का। डायरेक्टली बांट नहीं सकते, वो धर्म के माध्यम से या समाज के आरती के माध्यम से वो लोग थाली में पैसा डाल रहे हैं और ये यहाँ पे दिख रहा है। तो सुशांत पवार जी की जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है कि एक तरीका है ये जो इसमें है, तो और इसमें जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने भी शिकायत की है। अब देखना ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन और पुलिस डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर आपकी अपनी राय भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सुशांत की बात से सहमत हैं या फिर चंद्रकांत गोरीवली की जो आपने बयान सुने उससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अपनी राय दे सकते हैं। कानून क्या कहता है, अगर आपको जानकारी तो और भी अपनी राय ऐड कर सकते हैं इसमें कमेंट के माध्यम से। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।